हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई सब मस्त चल रही बच्चों। तो बेटा हम लोग स्फीयर के अगले वीडियो पर आ गए हैं। देखो बेटा, स्फीयर की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया गया है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। स्टार्टिंग से पढ़ेंगे सब कुछ समझ में आएगा। कोन एंड सिलेंडर भी मैंने पढ़ाया हुआ है, कोनिकॉइड भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो बहुत से टॉपिक में बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ। जो अपने 3D के जितने टॉपिक हैं उनके लिंक नीचे दिए गए। इसके अलावा ग्रुप थ्योरी है और भी बहुत से टॉपिक, जो भी आपको चाहिए आप जाकर मेरी प्लेलिस्ट पे सर्च कर सकते हैं, या फिर आप टॉपिक का नाम लिख दीजिए बाय HD मैथमेटिक्स, उससे भी आपको बेटा मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आज बेटा हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं और ये कॉन्सेप्ट है रेडिकल प्लेन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। देखो बच्चों, स्फीयर में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और ये कॉन्सेप्ट है बच्चों रेडिकल प्लेन। देखो रेडिकल प्लेन बच्चों क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास दो स्फीयर्स हैं, दो स्फीयर्स मेरे पास दिए गए हैं अलग अलग। ठीक, हम क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं P अल्फा बीटा गामा। अब हमें इस पॉइंट का लोकस निकालना है। देखो इसकी डेफिनेशन क्या है कि इफ, है ना, लोकस ऑफ ए पॉइंट P is called radical plane. Radical plane if P moves in such a way that its power with respect to two given spheres is same। देखो ये कॉन्सेप्ट है, मतलब P का लोकस निकालना है, लेकिन P इस तरीके से मूव करेगा, है ना। लोकस ऑफ ए पॉइंट इज कॉल्ड रेडिकल प्लेन। मतलब लोकस ऑफ पॉइंट जो है, P का जो लोकस है वो रेडिकल प्लेन होगा, लेकिन P इस तरह से मूव करना चाहिए कि इसका दो स्फीयर के रिस्पेक्ट में जो पावर्स है वो सेम रहे। देखो पावर ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर, ये कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको समझाया था। पावर ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर ये कॉन्सेप्ट था, मैंने समझाया था, फिर समझा दूंगा। देखो क्या होता है, जैसे कि मान लो अगर मैंने एक स्फीयर ये ले लिया x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2u1x और 2v1y और 2w1z प्लस d1 बराबर 0। ये मान लीजिए पहला स्फीयर मैंने ले लिया, और दूसरा स्फीयर मान लीजिए मैंने ऐसे ले लिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2u2x 2v2y 2w2z प्लस d2 बराबर 0। ये मैंने मान लीजिए दूसरा स्फीयर ले लिया। देखो अब हमें P का पावर निकालना है। देखो समझो, जैसे हम कहेंगे कि पावर ऑफ P with respect to first equal to power of P with respect to second। देखो P का पावर फर्स्ट के रिस्पेक्ट में निकालना है। देखो पावर का मतलब मैंने बताया था क्या होता है कि स्फीयर में हमें क्या करना है, x y z की जगह पर ये पॉइंट रख देना है ना। वैसे पावर का कॉन्सेप्ट क्या है ये मैं पढ़ा चुका हूँ, उसको जाके पढ़िए, पिछले वीडियोस में होगा। पावर्स का कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा चुका हूँ। अब मैं बता रहा हूँ कि पावर निकालते कैसे। पावर का मतलब क्या होता है, P की इस सर्कल के लिए पावर चाहिए तो आप x y z की जगह अल्फा बीटा गामा रख दीजिए। तो देखो इसके लिए पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस 2u1 अल्फा 2v1 बीटा 2w1 गामा प्लस d1, ये पावर हो गया। और इसके लिए पावर चाहिए तो फिर x y z की जगह अल्फा बीटा गामा आप रख देंगे। सेकंड में भी इसमें भी तो हो जाएगा 2u2 अल्फा 2v2 बीटा 2w2 गामा प्लस d2। तो ये दोनों के पावर इक्वल हो गए। देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। देखो क्या करोगे, 2 अल्फा कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा u1 माइनस u2, 2 बीटा कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा v1 माइनस v2, 2 गामा कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा यहाँ पर w1 माइनस w2 प्लस d1 माइनस d2 बराबर 0। अल्फा बीटा गामा को x y z में चेंज कर दो, चूंकि लोकस चाहिए, है ना। अल्फा बीटा गामा को x y z में चेंज कर दो, चूंकि हमको लोकस चाहिए है।
तो इस तरह से देखो बच्चों, ये हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी और ये एक प्लेन की इक्वेशन है। ध्यान दो, ये एक प्लेन की इक्वेशन है ना, क्योंकि हमने पहले अल्फा बीटा गामा में रिलेशन निकाल लिया इस कॉन्सेप्ट का यूज करके। पावर निकालने का मतलब होता है कि उसमें आप एक्स वाई जेड की जगह पर उस पॉइंट को रख देंगे, है ना, एक्स वाई जेड की जगह उस पॉइंट को रख देंगे। तो अल्फा बीटा गामा में आपको रिलेशन मिल गया, अल्फा को एक्स में, बीटा को वाई में, गामा को जेड में चेंज कर देंगे, क्योंकि लोकस का मतलब यही होता है। देखो ध्यान दो, ये जो प्लेन आया है इसी को हम रेडिकल प्लेन कहते हैं। और ध्यान दो, ये प्लेन हम डायरेक्ट S1 माइनस S2 बराबर 0 से निकाल सकते थे। समझो, जैसे इस इक्वेशन को S1 मान लो, इसको S2 मान लो, तो एक स्फीयर की इक्वेशन में से दूसरे स्फीयर की इक्वेशन अगर हम डायरेक्ट माइनस कर देते तो भी हमें ये रेडिकल प्लेन मिल जाता। तो ये रेडिकल प्लेन को निकालने का बहुत ही आसान और शॉर्टकट तरीका है कि अगर हमें दो स्फीयर का रेडिकल प्लेन चाहिए है तो आप क्या करोगे, एक स्फीयर में से दूसरे स्फीयर को डायरेक्ट माइनस कर दोगे तो आपको रेडिकल प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, स्फीयर में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 1 1 होने चाहिए पहले, तब ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट दोनों स्फीयर में 1 1 1 होने चाहिए, तब हम इस कॉन्सेप्ट को लगा करके डायरेक्ट अपने रेडिकल प्लेन को निकाल सकते हैं। एक बात और ध्यान देना, जो रेडिकल प्लेन आता है ना, वो इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। जो रेडिकल प्लेन होता है वो स्फीयर के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होता है ना। मतलब रेडिकल प्लेन इज परपेंडिकुलर टू लाइन C1 C2। C1 C2 लाइन के हमेशा ये परपेंडिकुलर होगा जो भी रेडिकल प्लेन आएगा, इस बात को ध्यान देना हमेशा। आप प्रूव भी कर सकते हो, जैसे इसको चेक करो और इसके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के DR निकाल लो, तो ये और उस प्लेन का नॉर्मल दोनों पैरेलल होंगे, क्योंकि अगर ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर है तो मतलब प्लेन का नॉर्मल और इसके DR आपस में पैरेलल होंगे। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी आपको समझाया था, है ना। लाइन अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है इसका मतलब प्लेन का नॉर्मल लाइन के पैरेलल होगा, ये बात आप समझते ही हैं, ठीक है। तो रेडिकल प्लेन क्या है, C1 C2 के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो S1 माइनस S2 बराबर 0 करने से आपको हमेशा रेडिकल प्लेन मिल जाएगा। लेकिन S1 माइनस S2 तभी करेंगे जब उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट हमेशा 1 होंगे, है ना। तो ये हमें डायरेक्ट इक्वेशन याद रखनी है रेडिकल प्लेन को निकालने की। देखो, तुम तारा तुम तारा तुम तरम तरम, अरे दुनिया के हैं लाख करम पर अपना एक करम, चना जोर गरम हो चना जोर गरम, बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम, हो मेरा चना बना है आला, इसमें डाला गरम मसाला, इसको खाएगा दिल वाला, चना जोर गरम, हो मेरा चना खाना है। देखो बच्चों, मान लो ये दो स्फीयर है, हमसे कहा गया फाइंड इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन फॉर 2 स्फीयर। ये 2 स्फीयर्स हैं। अब हमें इन स्फीयर्स का क्या चाहिए बोलो, रेडिकल प्लेन चाहिए। तो क्या करेंगे, एक स्फीयर में से दूसरे को माइनस कर देंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक कोफिशिएंट 2 2 है। देखो पहले तो इसको ध्यान लाएंगे, -9 बराबर 0। अब इसको 2 से करेंगे डिवाइड। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार से ये स्फीयर बन जाएगा। अब ये मान लो पहला स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है। तो अब अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करूंगा तो मुझे रेडिकल प्लेन मिल जाएगा। देखो इसमें से इसको माइनस करो, ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, 2x बचेगा और बचेगा माइनस का 4y और बचेगा प्लस का z और बचेगा -1 + 9/2 बराबर 0, है ना।
ये कैंसिल हुआ, 2x बचेगा माइनस 4y बचेगा प्लस का z बचेगा माइनस 1 प्लस, देखो यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया 2x माइनस 4y प्लस z और ये हो जाएगा प्लस का 7/2 बराबर 0। ये हमारा आ गया बच्चों, क्या बोलो, रेडिकल प्लेन आ गया। ठीक बात है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग रेडिकल प्लेन को निकाल लेंगे। अच्छा, अब देखो इसके बाद इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है, और छोटे इसमें कई कॉन्सेप्ट देखो आते हैं, इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले। हो मेरा चना खा गए गोरे हो गोरे जो गिनती में है थोड़े, फिर भी मारे हमको कोड़े, फिर भी मारे हमको कोड़े, तुम तरम तरम लाखों कोड़े टूटे फिर भी टूटा ना दमखम। देखो बच्चों एक और कॉन्सेप्ट होता है, ये होता है रेडिकल लाइन का कॉन्सेप्ट। देखो इसमें क्या होता है कि मान लो मेरे पास 3 स्फीयर्स हैं, 3 अलग अलग स्फीयर्स हैं, और स्फीयर्स अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 1 1 होना चाहिए। ये 3 स्फीयर्स हैं। अब देखो हम क्या करते हैं, इसमें ये जो इनके 3 स्फीयर्स हैं, हम इसमें क्या करते हैं, 2 को लेते हैं। जैसे 3 स्फीयर्स हैं, तो जैसे फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। जैसे फर्स्ट एंड सेकंड को लिया और रेडिकल प्लेन निकाला, फर्स्ट एंड सेकंड को लिया, रेडिकल प्लेन निकाला, कैसे निकालेंगे, s1 माइनस s2 बराबर 0। फिर हमने क्या किया, सेकंड एंड थर्ड को लिया, फिर हमने एक रेडिकल प्लेन निकाला, s2 माइनस s3 बराबर 0। फिर हमने क्या किया, फर्स्ट एंड थर्ड को लिया, फिर एक रेडिकल प्लेन निकाला, s1 माइनस s3 बराबर 0। तो इस तरीके से बच्चों हमको ये 3 रेडिकल प्लेन मिलेंगे, है ना। 3 स्फीयर्स हैं, तो उससे क्या होगा, हमें 3 रेडिकल स्फीयर्स मिलेंगे, 3 रेडिकल प्लेन मिलेंगे। तो हमें ये ए और बी और सी, ये 3 रेडिकल प्लेन मिले, 3 रेडिकल प्लेन्स हमको यहाँ पर मिल जाएंगे। भाई इसको लिया एक प्लेन मिलेगा, है ना, इसको लिया एक प्लेन मिलेगा, इसको लिया एक प्लेन मिलेगा, तो हमको 3 रेडिकल प्लेन्स मिल जाएंगे। अब ये जो तीनों रेडिकल प्लेन्स हैं, ये एक ही लाइन पर काटेंगे। जैसे तीनों प्लेन एक ही लाइन से पास होंगे, तो वो लाइन जो है उसी को हम रेडिकल लाइन कहते हैं, है ना। तो 3 रेडिकल प्लेन्स ए बी सी इंटरसेक्ट एट ए लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड रेडिकल लाइन। ये तीनों के तीनों जो प्लेन हैं, ये एक लाइन से पास होंगे और इसी लाइन को हम रेडिकल लाइन कहते हैं। तो बहुत आसान होगा कि तीनों प्लेन से हम एक लाइन को बना लें, तीनों प्लेन से हम एक लाइन की इक्वेशन को निकाल लें, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, रेडिकल लाइन हो जाएगी। तीनों प्लेन जो है एक ही लाइन से पास होंगे और उस लाइन को हम क्या कहेंगे, रेडिकल लाइन बच्चों यहाँ पर कहेंगे, है ना। तो इस बात को जरा यहाँ पर समझ लो अच्छे से। देखो जैसे मान लो अगर हमें एक क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन में हम लोग समझते हैं जरा। देखो मान लो हमें एक क्वेश्चन दिया जाए और हमें रेडिकल लाइन की इक्वेशन चाहिए है, तो क्या करना होगा, मान लो हमें क्वेश्चन दिया जाए, मान लो हमें 3 स्फीयर्स दिए जाए, ठीक है, -2x प्लस 1 बराबर 0 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -4x -3y -z -2 बराबर 0। और तीसरा दिया जाए हमको, मान लीजिए -4 बराबर 0। ये हमें 3 मान लो स्फीयर दिए जाएं और हमको निकालना हो रेडिकल लाइन क्या होगा, हमको रेडिकल लाइन चाहिए, आखिर वो क्या होगी। देखो जैसे फर्स्ट एंड सेकंड को लो और रेडिकल प्लेन निकाल लो, तो रेडिकल प्लेन कैसे निकालेंगे, इजी, इसमें से इसको माइनस कर दो,
तो इस मैसेज को माइनस कर दोगे तो दिस माइनस दिस क्या होगा 2x होगा, ये हो जाएगा प्लस का 3y और ये हो जाएगा प्लस का z और ये हो जाएगा प्लस का 3 बराबर 0। एक प्लेन देखो ये मिल गया। अब क्या करेंगे सेकेंड एंड थर्ड को लेंगे, फिर रेडिकल प्लेन मिलेगा। कैसे? सेकेंड में से थर्ड को माइनस कर दो, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा माइनस का 4x माइनस का 3y माइनस z और प्लस का 2 बराबर 0। फिर क्या करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड को लेंगे और फिर एक रेडिकल प्लेन निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो तो क्या हो गया, ये हो जाएगा माइनस का 2x और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस का 5 बराबर 0। अब देखो हमें ये तीन प्लेन मिल गए। अब हमें इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो हम तीनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालने से अच्छा है हम कोई भी दो प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। मान लो ये तीन प्लेन मिले ए बी और सी, तो हमें इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो हम क्या करें, कोई भी दो प्लेन ले लें। मान लो मैंने ए और बी ले लिया और जब हम ए और बी को एक साथ लिखेंगे तो ए और बी को एक साथ लिखने का मतलब हुआ कि ये दो प्लेन एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन सी लाइन? जो इनके इंटरसेक्शन से बनी है। तो वही मतलब ये क्या है, ये एक प्रकार की लाइन है ना। ये दो प्लेन को एक साथ लिखने का मतलब क्या हुआ, ये एक प्रकार की एक लाइन हो गई। और वही लाइन जो है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रेडिकल लाइन। दो प्लेन्स मिल करके एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने बताया था जब भी हम दो प्लेन एक साथ लिखते हैं तो एक्चुअली वो एक लाइन होती है, ठीक है। और जब वो लाइन होती है तो उस लाइन को हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। ये क्या है, ये होती है अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। इसको हम सिमेट्रिकल फॉर्म में चाहे तो बदल सकते हैं, है ना। ये मैंने बताया था आपको एक और वीडियो में। और मैंने जो अपना जिसमें डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशो स्ट्रेट लाइन प्लेन्स का जो एक अलग सा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, एक अलग प्लेलिस्ट है पूरी, उसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया है कि अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन को सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन में कैसे बदला जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि दो प्लेन का मतलब ये एक लाइन है और कैसी लाइन है, ये है अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। इसको मतलब ये एक लाइन है और ये कैसी लाइन है, ये है अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन, इसको हम इस प्रकार की फॉर्म में भी बदल सकते हैं। इस प्रकार की फॉर्म का मतलब क्या हुआ, इस प्रकार की फॉर्म का मतलब हो गया सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। तो इसको हम सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन में ही बदल सकते हैं। वो तरीका मैंने सिखाया है, उसका भी लिंक देखो, उस जो पूरी प्लेलिस्ट है स्ट्रेट लाइंस की पूरी प्लेलिस्ट, उसका लिंक नीचे दिया गया है, जाकर पढ़ लो, वहाँ पर है। अब इतना भी नादान ना बनो, इतना भी मत सोचो कि सर सीधे सीधे आप लिंक ही क्यों ना दे दें। थोड़ा सा बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। जब सर्च करोगे ढूंढोगे तो और भी बहुत से नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे। तो जाकर पढ़ो, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, उस स्पेशल वीडियो का लिंक मैंने नहीं दिया, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया गया, उसको जाकर पढ़ो, समझ जाओगे। हालांकि सवाल का आंसर की बात है तो उसको आप ऐसे छोड़ सकते हो, ये अपने आप में एक लाइन है। कोई भी दो प्लेन ले लो, तीसरा प्लेन भी वहां से पास करेगा ही करेगा। कोई भी दो प्लेन ले लो, उनका इंटरसेक्शन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, तो तीसरा प्लेन अपने आप ही उसी लाइन से पास करेगा ही करेगा। तो इसी को हम कहेंगे अपनी रेडिकल लाइन। इजी है काफी, लिखो जल्दी बच्चों ध्यान से इसको। अच्छा, अब देखो एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं रेडिकल सेंटर। तो रेडिकल लाइन का जो देखो रेडिकल प्लेन जो है वो दो स्फीयर के लिए आया। रेडिकल प्लेन तब निकाल सकते हैं जब दो स्फीयर मालूम हो। रेडिकल लाइन तब निकाल सकते हैं जब तीन स्फीयर मालूम होंगे। तीन स्फीयर मालूम होंगे तो रेडिकल लाइन निकाल सकते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं रेडिकल सेंटर। देखो रेडिकल सेंटर में क्या होता है, रेडिकल सेंटर के लिए हमें चार स्फीयर मालूम होने चाहिए। तो एक और छोटा सा बच्चों यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं रेडिकल सेंटर। रेडिकल सेंटर, देखो रेडिकल सेंटर का मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास चार स्फीयर हैं, S1 बराबर 0, S2 बराबर 0, S3 बराबर 0, S4 बराबर 0। ये क्या है, ये मेरे पास 4 स्फीयर्स दिए गए हैं। चार स्फीयर की इक्वेशन हमको दी गई है। अब देखो क्या करते हैं, हम तीन तीन स्फीयर को लेते हैं एक बार में। जैसे कि पहले S1, S2 और S3 को लिया, तीन स्फीयर को लिया। फिर मैंने S1 और S2 और S4 को लिया, इन तीन स्फीयर को ले लिया।
फिर मैंने S1 S3 और S4 को लिया, इन स्फीयर को ले लिया। अब क्या बचा, अब बचा S2 बराबर 0, S3 बराबर 0, S4। तो हमने तीन तीन स्फीयर को एक बार में उठाया। जैसे ये तीन स्फीयर हैं तो तीन स्फीयर से क्या मिलेगा, एक रेडिकल लाइन मिलेगी, है ना। ये तीन स्फीयर होगा, इनसे फिर हमको एक रेडिकल लाइन मिलेगी। रेडिकल लाइन कैसे निकालनी है मैंने बताया कि तीन स्फीयर अगर मालूम हो तो उनसे रेडिकल लाइन को हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार इन तीन से भी हमको एक रेडिकल लाइन मिलेगी, है ना। और इसी प्रकार इन तीन से भी हमको एक रेडिकल लाइन मिलेगी। तो हमको चार अलग अलग रेडिकल लाइंस मिल जाएंगी, है ना। तो चार अलग अलग रेडिकल लाइंस मिल जाएंगी। मान लो ये लाइन है ए, और ये लाइन मान लो है बी, और ये लाइन मान लो है सी, और ये लाइन मान लो है डी। तो तीन तीन स्फीयर को लेकर के हमको, है ना, तीन स्फीयर को लेंगे तो एक रेडिकल लाइन, इस प्रकार चार रेडिकल लाइन मिल जाएंगी। तो ये जो चार रेडिकल लाइंस हैं, है ना, ये क्या है, ये है हमारी फोर रेडिकल लाइंस। फोर रेडिकल लाइंस है हमारी। ये चारों रेडिकल लाइन एक पॉइंट पर काटती हैं। तो मान लो ये मान लो चार रेडिकल लाइन है क्या, ए बी सी और डी। तो चारों रेडिकल लाइन एक पॉइंट पर काटती हैं और उसी पॉइंट को कहा जाता है क्या, बोलो, रेडिकल सेंटर। ठीक है, चार रेडिकल लाइन एक पॉइंट पर काटती हैं, उसी पॉइंट को कहते हैं रेडिकल सेंटर। तो निकाल सकते हैं, जैसे कि चार लाइंस हैं, चार लाइन में से चारों लाइन को मत लो, कोई दो लाइन ले लो, और कोई दो लाइन लेकर के उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। भाई चारों को जरूरत नहीं लेने की है, दो लाइंस अगर आपको मालूम है तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं सिखाया है मैंने। बेसिक का जो मेरा स्ट्रेट लाइन और प्लेन का जो मेरा अलग से प्लेलिस्ट है उसमें सिखाया है मैंने कि दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। यहाँ तो चार लाइन है, चारों लाइन मत लो, कोई दो ले लो। पहले दो लाइन ले लो, अब वो रेडिकल लाइन जो मिलती है मैंने बताया अनसिमेट्रिकल फॉर्म में होती है, तो उस अनसिमेट्रिकल फॉर्म को पहले सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करना होगा। फिर जब वो सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज हो जाएंगी तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या करना होगा कि ये रेडिकल लाइन जो मिलती हैं ये अनसिमेट्रिकल फॉर्म में मिलती हैं, इनको हम पहले सिमेट्रिकल फॉर्म में बदलेंगे। तो सिमेट्रिकल फॉर्म में बदलने के बाद उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा रेडिकल सेंटर। तो इस तरीके से बच्चों करना है हमको। दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, बेसिक स्ट्रेट लाइन और प्लेन का मेरा जो एक अलग प्लेलिस्ट है उस पर जाओगे, सिखाया है मैंने दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। और उसी में मैंने ये भी सिखाया है कि अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन को सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन में कैसे बदलते हैं। सब सीख जाओगे, स्टार्टिंग से पढ़ो, बेसिक से पढ़ो, क्योंकि वो सारे स्ट्रेट लाइन के बेसिक हमको वैसे भी आने चाहिए। क्योंकि अगर आपके सिलेबस में स्फीयर होगा तो स्ट्रेट लाइन भी आपके सिलेबस में होगा ही होगा, और स्ट्रेट लाइन आपको आना चाहिए। तो जाकर उसको सीख लो एक बार अच्छे से, क्योंकि बिना स्ट्रेट लाइन के आप स्फीयर तो वैसे भी आप पढ़ ही नहीं सकते। तो स्ट्रेट लाइन को सीखो, है ना। ऐसे मत सोचो कि सर सब कुछ बता दें, थोड़ी मेहनत तो लाइफ में करनी पड़ेगी। जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, जिससे तुम जाकर मेहनत करो और सीखो। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बेटा।